everyone, welcome to Taru Totes. मेरा नाम है प्रगति and in this video we will be doing NCERT worksheet of chapter 8 of class 3rd NCERT English book Santoor. The name of the chapter is Thank God. Let us think. A part is answer the following. Question number 1 is What did the farmer grow on his farm? किसान ने अपने खेत में क्या उगाया? So we can say the farmer grew a variety of fruits including grapes and watermelons. किसान ने अपने खेत में कई प्रकार के फल उगाए जिनमें अंगूर और तरबूज शामिल थे. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड हिज वाइफ से? उसकी पत्नी ने क्या कहा? Our answer will be his wife said that the best fruits on their farm this year were the watermelons and the grapes. उसकी पत्नी ने कहा कि इस साल उनके खेत के सबसे अच्छे फल तरबूज और अंगूर है. Let us see question number 3. Why did the farmer decide to take the grapes? किसान ने अंगूर ले जाने का फैसला क्यों किया? So the answer is the farmer decided to take the grapes because they were lighter and easier to carry for the long journey to the king's palace, unlike the heavy watermelons. किसान ने अंगूर ले जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे हल्के थे और राजा के महल तक की लंबी यात्रा में ले जाना आसान था, जबकि तरबूज भारी थे. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली? राजा ने मजाक में क्या किया? सो आवर आंसर विल बी द किंग प्लेफुली थ्रू ग्रेप्स एट द फार्मर. राजा ने मजाक में किसान पर अंगूर फेंके. लेट अस सी द लास्ट वन. व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड? किसान ने भगवान का शुक्र है क्यों कहा? सो आवर आंसर विल बी द फार्मर सेड थैंक गॉड बिकॉज ही वॉज थैंकफुल दैट ही चूज द ग्रेप्स विच वर इजियर टू कैरी इंस्टेड ऑफ द हैवी वाटरमेलन्स. किसान ने कहा भगवान का शुक्र है क्योंकि वह इस बात के लिए आभारी था कि उसने भारी तरबूजों की जगह हल्के अंगूर चुने. नाउ लेट अस सी द बी पार्ट. थिंक एंड से. क्वेश्चन नंबर 1 इज The farmer in the story grew fruits. What else can a farmer grow? कहानी में किसान ने फल उगाए. किसान और क्या उगा सकता था? So our answer will be a farmer can grow vegetables, grains, nuts, flowers, herbs and livestock such as cows, chickens or sheep. किसान सब्जियां, अनाज, मेवे, फूल, औषधीय पौधे और पशुधन जैसे गाय, मुर्गी या भेड़ भी पाल सकता था. क्वेश्चन नंबर 2 इज आर देयर वुमेन फार्मर्स? डू यू नो एनी? क्या महिला किसान भी होती है? क्या आप किसी को जानते हैं चिल्ड्रेन? सो वी कैन से यस देयर आर मेनी वुमेन फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड. हाँ, दुनिया में बहुत सी महिला किसान होती है. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. वे खेती और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड वुमेन हु मैनेज फैमिली फार्म्स, रन एग्रीकल्चरल बिजनेसेस और वर्क ऑन कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट्स. उदाहरण के लिए कुछ महिलाएं अपने परिवार के खेत भी संभालती है, कृषि व्यवसाय चलाती है या सामुदायिक खेती परियोजनाओं में काम करती है. नंबर 3 इज इफ यू मीट अ फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? अगर आप किसी किसान से मिले तो उनसे क्या कहोगे? So children, if you meet a farmer, you might say, thank you for all your hard work. Your efforts provide us with the food we eat. It's important and appreciated. अगर मैं किसी किसान से मिलूं तो मैं कहूँगी आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी मेहनत से ही हमें खाना और फल सब्जियाँ मिलती है. आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सराहना की जाती है. Now children, let us learn. The farmer knew that the watermelon was heavy and the grapes were light. किसान को यह पता था कि तरबूज जो कि भारी है और अंगूर जो कि हल्के है. लाइट यानी कि हल्का, हेवी का मतलब होता है भारी. The words heavy and light are opposites in meaning. Heavy और light दोनों आपस में opposite words है. So write the opposite of the underlined वर्ड्स. तो आइए जो वर्ड्स अंडरलाइंड है उनके अपोजिट वर्ड्स लिखे. थिक बुक. थिक बोलते हैं मोटी को जिसका अपोजिट होता है थिन. तो ये हुआ थिन बुक विच मीन्स पतली किताब. नेक्स्ट लॉन्ग जर्नी. लॉन्ग बोलते हैं लंबी को और अगर कोई जर्नी कोई यात्रा छोटी है तो वो हुआ
short journey. Children, we generally cover long journey either by car, bus or any of the means of transport, और short journeys हम on foot travel कर लेते हैं. Soft cotton, soft बोलते हैं जो कि बहुत मुलायम हो, जिसका अपोजिट होता है hard. Hard rock, which means कठोर पत्थर. Next is slow tortoise, धीरे चलने वाला कछुआ. Slow का अपोजिट होता है fast, so it becomes fast rabbit, तेज खरगोश. Can you tell me a few more examples of such opposite words? Number 1 big, जिसका मतलब होता है बड़ा, जिसका अपोजिट वर्ड हुआ small, which means छोटा. Number 2 hot, which means गरम, जिसका अपोजिट होता है cold, which means ठंडा. Number 3 happy, which means खुश, जिसका अपोजिट होता है sad, which means दुखी. Number 4 day, which means दिन, जिसका अपोजिट होता है night, यानी कि रात. Number 5 tall, tall यानी कि लंबा, जिसका अपोजिट होता है short, which means छोटा. Number 6 fast यानी कि तेज, जिसका अपोजिट होता है slow, which means धीमा. Number 7 up यानी कि ऊपर, और नीचे को बोलते हैं down. तो ये हुए आपस में अपोजिट वर्ड्स. Number 8 open, which means खुला, जिसका अपोजिट हुआ close, which means बंद. Number 9 light, जिसका मतलब होता है रोशनी और हल्का दोनों. तो जब हम रोशनी के लिए लाइट वर्ड यूज करेंगे तो उसका अपोजिट होगा डार्क यानी कि अंधेरा, और जब हम लाइट का यूज किसी हल्की चीज को बताने के लिए करेंगे जैसे कि ग्रेप्स एज कंपेयर टू वाटरमेलन्स, तब उसका अपोजिट होगा हैवी, विच मीन्स भारी. नेक्स्ट द 10th वन इज गुड. गुड यूज होता है अच्छे के लिए, जिसका अपोजिट होता है बैड, विच मीन्स बुरा. नाउ चिल्ड्रन, रीड द सेंटेंसेस. द bowl is round. The tables are brown. Can you tell me the number of bowls here? Yes, there is only one bowl. Now, can you tell me the number of tables? Yes, there are 2 tables. 1 plus 1 becomes the 2. So we can see for singular objects or singular things we use is, and for more than one thing we use are. अगर कोई चीज़ एक है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ is का यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए हम आर यूज़ करते हैं. यहाँ सिर्फ एक बोल है तो हमने कहा द बोल इज़ राउंड, और यहाँ एक से ज़्यादा टेबल है तो हमने कहा द टेबल्स आर ब्राउन. सो लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर. तो आइए इज और आर के साथ इन सेंटेंसेस को फिल करते हैं. नंबर 1 इज देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल. तो कितने एनिमल्स है? 1 और मैनी. मैनी एनिमल यूज होता है एक जानवर के लिए, और एनिमल्स यूज होता है फॉर मैनी ऑफ देम. तो क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा एनिमल है तो हम यूज करेंगे आर. द सेंटेंस विल बिकम देयर आर एनिमल्स इन द जंगल. नंबर 2 द टेबल डैश मेड ऑफ वुड. यह मेज लकड़ी की बनी है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? ओनली 1. सो वी विल राइट इज. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. अगर यहाँ एक और मेज होती तो हमारा सेंटेंस होता द टेबल्स आर मेड अप ऑफ वुड. लेट अस सी द थर्ड वन. दीज मैंगोज डैश स्वीट. यह आम मीठे हैं. क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा आम है तो हम यूज़ करेंगे आर. दीज मैंगोज आर स्वीट. लेट अस सी द फोर्थ वन. रघुराम डैश अ टॉल बॉय. रघुराम यह लड़का है. क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही लड़का है जिसका नाम है रघुराम, तो हमारा सेंटेंस होगा रघुराम इज अ टॉल बॉय. लेट अस सी द फिफ्थ वन. द टॉयज डैश ऑन द शेल्फ. खिलौने दराज पर रखे हैं. चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टॉयज आर देयर? देयर आर मेनी टॉयज, सो वी विल राइट आर. द टॉयज आर ऑन द शेल्फ. लेट अस सी द सिक्स्थ वन. द बुक डैश ऑन द टेबल. किताब मेज पर रखी है. क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बुक है, एक ही किताब है, तो हम यूज करेंगे इज. सो वी कैन सी फॉर प्लूरल थिंग्स वी यूज आर, एंड फॉर सिंगुलर थिंग्स वी यूज इज. लेट अस सी द सेवेंथ वन. द गर्ल्स डैश एट द शॉप. लड़कियाँ दुकान पर है.
क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो हम यूज़ करेंगे आर। क्या आप ये सेंटेंस सिर्फ एक लड़की के लिए भी बना सकते हैं? तो हमारा सेंटेंस होगा द गर्ल इज एट द शॉप। तब हम गर्ल्स की जगह गर्ल यूज करेंगे। लेट अस सी द 8th वन। द कार डैश ऑन द रोड। सड़क पर एक गाड़ी है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कार है तो हम यूज करेंगे इज। So we have learned the concept of singular and plural things. For singular we use is and for plural we use are. Now moving ahead, let us listen. Here is a poem Achu. तो आइए देखते हैं इस पोएम को। Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. Mighty which means ताकतवर। एक ताकतवर हाथी था, उसे बहुत जोर का जुकाम हो गया। वह रुमाल खरीदने गया उस दुकान पर जहां रुमाल बेचे जाते थे। हैंकरचीफ बोलते हैं रुमाल को। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट विच मीन्स हाथी के लिए रुमाल। सेल्स गर्ल विच मीन्स बिक्री करने वाली हैरान हो गई। माफ कीजिए सर लेकिन हमारे पास नहीं है इतना बड़ा रुमाल। वह लड़की बोलती है कि सर हमारे पास इतना बड़ा रुमाल नहीं है। आछू said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. हाथी ने जोर से छींक मारी और कहा अच्छी, और उसने अपना बड़ा सिर हिलाया। रुमाल को भूल जाओ, मुझे उसकी जगह एक चादर ही दे दो। शीट इंस्टेड विच मीन्स मुझे उस रुमाल की जगह एक चादर ही दे दो। सो वी कैन सी द माइटी एलिफेंट जिसको बहुत जोर का जुकाम लगा है और जो बार बार आछू यानी कि छींक रहा है। वह रुमाल खरीदने दुकान पर गया। दुकान वाली लड़की हैरान होकर बोली हाथी के लिए रुमाल? माफ कीजिए सर लेकिन हमारे पास इतना बड़ा रुमाल नहीं है। हाथी जोर से छींकते हुए बोला अच्छी, और अपना बड़ा सिर हिलाते हुए कहा रुमाल की चिंता मत करो, मुझे तो एक बड़ी चादर ही दे दो। नाउ चिल्ड्रन लेट अस स्पीक। इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट। यू नो दैट द एलिफेंट हैज अ कोल्ड। What food items will you take with you? Say them aloud. So children, if I am visiting the big elephant who has a cold, I might bring warm soup, soft fruits, carrots, oatmeal and different kind of teas like ginger tea which can help with a sore throat. These foods are gentle and can help the elephant feel better. तो बच्चों, अगर मैं किसी ऐसे एलिफेंट को विजिट करने जाऊंगी जिसको कि कोल्ड जुकाम है तो मैं उसके लिए गरम सूप, कुछ सॉफ्ट फल, गाजर, ओटमील और जिंजर अदरक की चाय लेकर जाऊंगी। ये सभी फूड आइटम्स बहुत अच्छी है ताकि एलिफेंट बहुत अच्छे से बेटर स्वस्थ फील करे। नाउ लेट अस राइट चंदू's फर्स्ट सैलेड। Chandu has written the steps for preparing a salad on a few slips of paper. चंदू ने सलाद बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको पेपर स्लिप्स पर लिखा है। वी कैन सी द स्लिप्स हेयर। ही मिक्स्ड देम अप और उसकी ये सारी स्लिप्स आपस में मिल चुकी है। नाउ थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें उन सभी स्टेप्स को ऑर्डर में लगाना है और यहाँ इन स्टेप्स में लिखना है। वी कैन सी द सैलेड हेयर। तो आइए इन स्टेप्स को सही से लिखते हैं। So, the number 1 step is mother cut some fruits for me. चंदू की मम्मी ने उसके लिए कुछ फल काटे। Number 2, first I take some banana slices. सबसे पहले उसने banana slices लिए। Next I put in banana cubes. Then I add apple slices. After that I add some grapes from a bunch. Then I mix them all and finally I squeeze a lemon on it, adding a pinch of salt. So we can say that is how Chandu prepare his salad. तो इस तरीके से चंदू ने सलाद को तैयार किया। Now children, you have to find fruits in the grid given below. हमें इस ग्रिड में से इन सभी फ्रूट्स को ढूंढना है। Let us see the mango first. Number 2, papaya. Number 3, grapes. Number 4, banana. Guava. Next, plum.
peach, and the last one, pear. So dear learners, with this we have completed chapter 8 of class 3rd NCERT. Thank God. I hope you enjoyed the video, and if you did, so do like, share and subscribe the Root Oats. मिलते हैं next chapter में. Till then, bye bye and take care.